हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है लेक नायवाशा। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ना ये जो पॉपुलर लेक है केन्या की, ये इम्पैक्ट हो रही है वाटर हाइनासीड से। तो ना पहले जानते हैं इस लेक के बारे में। ये लेक एक फ्रेश वाटर लेक है जो कि केन्या में है, और ये एक रामसर साइट भी है। और ये फेमस इसलिए भी है कि यहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है हिप्पोस और फ्लैमिंगोस की। अब जानते हैं वाटर हानासीड के बारे में। देखिए, किसी भी लेक में पॉन्ड में आपको दिखने मिल जाते हैं ना, ये ऐसे ग्रीन ग्रीन बेला, ये होते हैं वाटर हानासीड। तो देखिए, ये जो ना केन्या में 1980s में इंट्रोड्यूस किया गया था साउथ अमेरिका से। और ना इसे ऐसे भी माना जाता है कि ये मोस्ट इन्वेजिव एक्वेटिक प्लांट है वर्ल्ड का। तो इन्वेजिव स्पीसीज़ या इन्वेजिव प्लांट क्या होते हैं? ऐसे कोई चीज़ें जो वहाँ के नेटिव नहीं रहते, कहीं और से वहाँ लाया जाता है और उनको लगाया जाता है, और उससे ना वहाँ के नेटिव प्लांट एनिमल को ना निगेटिवली इम्पैक्ट होता है। जैसे प्लांट में बोला जाए तो लैंटेना कैमेरा, जिसके कलरफुल फ्लावर रहते हैं छोटे छोटे। और एनिमल या बर्ड में बोला जाए तो पीजन यानी कबूतर, ये भी एक इन्वेजिव स्पीसीज़ है। तो देखिए, ये जो वाटर हैनेसीथ है, कभी वो पानी में दिखा जाए पाया जाए तो ऐसा समझते हैं कि वहाँ पॉल्यूशन की लेवल ज़्यादा है, लिंक्ड है वो पॉल्यूशन से। तो क्या करता है ये ना, पानी में सनलाइट ही नहीं जाने देता, और उससे जो पानी के प्लांट रहते हैं या फिर छोटे छोटे फिशेस रहते हैं, उनको वेरी निगेटिवली इम्पैक्ट भी करता है। तो इसलिए ना जो अभी लेक नायवासा है, ये बहुत ज़्यादा लेवल पर वहाँ हार्म कर रहा है, नुकसान पहुँचा रहा है लेक को। नेक्स्ट है हमारा नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ना इसका अभी राइजिंग डे सेलिब्रेट किया गया है 19 जनवरी को। तो देखिए, ये इस्टेब्लिश हुआ था 19 जनवरी 2006 को अंडर द सेक्शन 44 ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जो कि 2005 का है तब में। देखिए, इसका एम क्या है? ये ना एक स्पेशलाइज्ड रिस्पॉन्स देती है किसी भी नेचुरल या फिर मैनमेड डिज़ास्टर को। यानी कहीं भी अर्थक्वेक आया, सुनामी आई, भूकंप आया, तो पहले एनडीआरएफ की टीम पहुंचती है वहाँ। तो देखिए, ये जो एनडीआरएफ है यानी नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, ये किसके अंडर में आती है, किस मिनिस्ट्री के अंदर में आती है? तो ये आती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, जो कि हेडेड करते हैं डायरेक्टर जनरल। देखिए, ये है एनडीआरएफ की टीम। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ना इसकी एनुअल मीटिंग होने वाली है जनवरी 20 से लेकर 24 तक। तो क्या कहाँ होने वाली है ये मीटिंग? डावोस, स्विट्जरलैंड में। देखिए, जानते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। देखिए, इस्टेब्लिश हुई थी 1971 में एज ए नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन। और किसने इस्टेब्लिश किया था? ये क्लाउस श्वाब थे, जो कि एक इकोनॉमिस्ट और जर्मन इंजीनियर भी थे इन्होंने। और ना ओरिजिनली इसे यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम भी कहा जाता था। और इन्होंने ही कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि स्टेक होल्डर की कैपिटलिज्म दिखाता है। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वेरियस रिपोर्ट भी पब्लिश करता है वर्ल्ड वाइड। तो ये है ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ग्लोबल इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट। ये सब रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है एनुअली। देखिए, ये जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट है हमारा इंडियन ग्रे वुल्फ। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ना कर्नाटक की फर्स्ट वुल्फ सेंचुरी थी, यह है बंकापुर वुल्फ सेंचुरी। यहाँ वुल्फ ने बर्थ दिया है पप्स को, इसलिए ये अभी न्यूज़ में है। तो देखिए, ये वुल्फ क्या है? वुल्फ ना, जिसे कोल्हा भी कहते हैं मराठी में, या फिर भेड़िया हिंदी में, उनको ही ना वुल्फ कहते हैं। तो देखिए, ये एक सब स्पीसीज है ग्रे वुल्फ का, जो कि ना साउथ वेस्टर्न एशिया से लेके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। और ये रहते कहाँ है? ये रहते हैं स्क्रब में, ग्रासलैंड में, सेमी एरिड पैस्टोरल एग्रो इकोसिस्टम में। और ना ये मोस्टली प्रिफर करते हैं वार्मर कंडीशन में रहने के लिए। देखिए, ये है ग्रे वुल्फ, इंडियन ग्रे वुल्फ। और देखिए, इसका IUCN का स्टेटस क्या है? लिस्ट कंसर्न साइट के अपेंडिक्स 1 में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में है। तो जानते हैं बंकापुर वुल्फ सेंचुरी के बारे में, जो कि फर्स्ट है कर्नाटका की। तो देखिए, ये कर्नाटक में है, और ना इंडिया की ये सेकंड प्रोटेक्टेड एरिया है, जो कि एक्सक्लूसिवली फॉर द वुल्फ के लिए है। और पहली है महुदर वुल्फ सेंचुरी, जो कि ना पहले बिहार में थी, अभी ये झारखंड में है।
नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2025 का। तो देखिए काम क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एक अनस्किल होता है, एक स्किल्ड होता है, एक प्रोफेशनल होता है। प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर, इंजीनियर। स्किल्ड यानी जो हमारे घर बनाते हैं, और अनस्किल यानी जो हम घर का काम करते हैं, झाड़ू मारते हैं, पोछा मारते हैं, खाना बनाते हैं, ये सब अनस्किल में आता है, जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती। कितना भी काम करो, 24 आवर्स काम करो, कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन ये सब काम है और इनसे ही इंडिया की जीडीपी भी चलती है। सपोज एक आर्टिकल में आया था एक बार कि जैसे कैसे एक हाउस हेल्प, एक हाउस वाइफ का, होम मेकर का कंट्रीब्यूशन है इंडिया के जीडीपी में। एग्जाम्पल के लिए कोई एक पर्सन, एक हाउस मेकर को, होम मेकर को फीवर आए, तबीयत ख़राब हो, तो किसी भी काम पे जाने वाले व्यक्ति का टाइम शेड्यूल ही ख़राब हो जाता है। ये सब छोटे छोटे चीज़ें इंडिया के जीडीपी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करती है। सो नाउ जानते हैं वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक के बारे में। तो देखिए ये प्रोवाइड करती है डिटेल एनालिसिस, कितना भी ग्लोबल लेबर की मार्केट रहे, और हाईलाइट करती है कि ट्रेंड और चैलेंजेस क्या है एम्प्लॉयमेंट में। सो अब जानते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देखिए वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके बाद ना ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन की गई थी, और तभी बना था 1919 में आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और ये बना था ना तो लंदन में बना था, और फिर इसकी जो हेडक्वार्टर है शिफ्ट किया गया था जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में 1920s में। और ना 1946 में ना ये एक यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी भी बनी थी आईएलओ, और इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर भी है। और ना ये फर्स्ट ट्राइपार्टाइट स्ट्रक्चर है जो कि ना इक्वल इम्पोर्टेंस, इक्वल वॉइस देती है वर्कर को, एम्प्लॉयर्स को और गवर्नमेंट को, यानी जो काम करता है, जो काम करवाता है, और गवर्नमेंट को। और देखिए ये क्या करती है, ये डेवलप करती है कोऑपरेशन बिटवीन द पार्टनर, और प्रोजेक्ट और प्रोग्राम भी इम्प्लीमेंट करती है। तो देखिए 2019 में इसकी 100th एनिवर्सरी थी। और ना जो फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन है वो आईएलओ का कॉन्स्टिट्यूशन में ही बेस्ड है। तो देखिए इसे ना जब इसकी 50वीं एनिवर्सरी थी 1969 में, तब इसे नोबेल प्राइज़ भी मिला था, और इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे अल्बर्ट थॉमस। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।